शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवाने की पेशकश भी कर दी है। जुल्फी बुखारी और इमरान खान की अहलिया की ऑडियो ने इनके तासुर को बहुत बुरी तरह मजरूह किया है और हमने इसका नतीजा ज़िया-उल हक की सूरत में देखा। एस्टैब्लिशमेंट भी सियासी बहरान का खात्मा चाहती है। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर है और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक इमरान खान और हुकूमत के दरमियान कुछ जराए की मदद से बातचीत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत के साथ अपने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार ने हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से मुंतखब होने वाले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतादिद मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के बाद दोनों तरफ से खुशगवार तासुरात का इजहार भी किया गया है। माहौल में ऐसी साजगार तब्दीली आ रही है कि चौधरी शुजात हुसैन ने फरीकैन की रजामंदी की सूरत में शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवाने की पेशकश भी कर दी है। इस सवाल के जवाब में कई मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इमरान खान के पास बातचीत के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। पाकिस्तान के मुमताज तज्जिया निगार रजा रूमी ने DW को बताया कि इमरान खान अवामी दबाव के तहत एस्टैब्लिशमेंट में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करवा सके और न ही इलेक्शन की तारीख ले सके। पंजाब में इनके हिमायत याफ्ता वजीर आला चौधरी परवेज इलाही भी इनके कंट्रोल में नहीं रहे और असेंबलियों से निकलने के ऐलान को इनकी अपनी जमात की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। रजा रूमी के बकौल इन हालात में इनके पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए थे। इमरान खान ने अपने पत्ते जल्दी जल्दी खेलकर खत्म कर दिए। लॉन्ग मार्च आखिरी हरबा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने सरगर्म एहतजाज का आगाज ही लॉन्ग मार्च से किया। अब अगर वो मुज़ाकरात की तरफ ना जाते तो वो अगले इलेक्शन के लिए की जाने वाली मुशावरत से ही बाहर हो जाते। सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मीर ने डॉयचे वेले को बताया कि इमरान खान स्कैंडल्स की जद में है। जुमेरात को मंजर आम पर आने वाली जुल्फी बुखारी और इमरान खान की अहलिया की ऑडियो ने इनके तासुर को बहुत बुरी तरह मजरूह किया है। अब ये मामलात अदालतों में जाएंगे और इमरान खान के खिलाफ केसेस में तेजी आएगी। इन हालात में इमरान खान की मैं न मानू की पॉलिसी इनकी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनेगी। इस सवाल के जवाब में सज्जाद मीर कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह तौर पर इमरान खान को बता दिया गया था कि वो इन्हें ना तो इलेक्शन की तारीख लेकर देने में कोई मदद कर सकते हैं और ना ही दीगर सियासी अमूर में इनकी कोई मदद होगी। इन्हें अपने सियासी मामलात को खुद ही हल करना है और फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब अगर आप इस इशारे को समझते हैं तो फिर यही इशारा हो सकता है। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इमरान खान किसी के इशारे पर मुज़ाकरात की मेज की तरफ नहीं आए, बल्कि किसी की तरफ से इशारा ना मिल सकने की वजह से इन मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं। मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार सैयद इरशाद अहमद आरिफ ने DW को बताया कि माजी में पार्लियामेंट में मौजूद सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू करार देकर मुज़ाकरात से इनकार करना इमरान खान का गैर जमहूरी रवैया था। अब अगर वो जिस किसी के भी कहने पर मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं तो इसका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम के लिए नेक शुगुन है। इरशाद अहमद आरिफ के बकौल अगर सियासी कुव्वतें खुद मुज़ाकरात नहीं करेंगी तो फिर तीसरी कुव्वत मुज़ाकरात कराने के लिए अंदर आएगी और वो ऐसी सूरत में अपने मफादात भी पेश नजर रखेगी। इसलिए इसके जमहूरियत पर अच्छे असरात नहीं हो सकते। भुट्टो साहब मुज़ाकरात को तूल देते रहे और मुज़ाकरात बीच में छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए और हमने इसका नतीजा ज़िया-उल हक की सूरत में देखा। रजा रूमी कहते हैं कि इन मुज़ाकरात का नतीजा खेज होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी मुश्किलात आएंगी। इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दोनों फरीकैन को जिद छोड़कर अपनी अपनी पोजीशन से कुछ पीछे हटना पड़ेगा। मुल्क की अब तक मुआशी सूरत हाल का भी यही तकाजा है कि सियासी लोग इस बहरानी कैफियत से निकलने के लिए कोई दरमियानी राह निकालें। इस सवाल के जवाब में कि क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी सियासी बहरान का खात्मा चाहती है, रजा रूमी का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपने आप को सियासत से दूर रखने का ऐलान कर रखा है। अब हालिया इंकशाफात के बाद मालूम हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही एस्टैब्लिशमेंट के नामजद करदा थे और इस बात की अभी तक कोई तरदीद भी सामने नहीं आई। अब अगर चौधरी परवेज इलाही असेंबलियां तोड़ने से गुरेज करते हुए सिस्टम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इससे भी कोई मतलब अख्ज़ कर सकते हैं। इनकी राय में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया दोनों चाहते हैं कि सियासी मामलात पार्लियामेंट में तय हों और मुल्क में इस्तेहकाम आए। सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर ने बताया कि हो सकता है कि इन मुज़ाकरात के जरिए असेंबलियों को तहलील होने से बचाने के लिए इमरान खान को एंगेज किया जा रहा हो ताकि जमहूरी निज़ाम चलता रहे। इनके ख्याल में असल मुश्किल यह है कि अगर इन मुज़ाकरात में अगले इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान से मामलात तय पा भी जाएं तो इस बात की जमानत कौन देगा कि वो अपनी बात पर साबित कदम रहेंगे। सज्जाद मीर कहते हैं कि जमहूरी सियासत में मुज़ाकरात को हार जीत के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। बाज़ औक़ात सियासी जमातों को अल्टीमेट अहदाफ के हुसूल के लिए अपनी तयशुदा पोजीशन से पीछे भी हटना पड़ता है। इरशाद अहमद आरिफ के ख्याल में इस बातचीत का ज्यादातर फायदा हुकूमत को होगा। मुज़ाकरात के ना होने से गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा होगा, अदम इस्तेहकाम रहेगा और मईशत बेहतर नहीं हो सकेगी।
इन हालात में हुकूमत अपनी क्या कारकर्दगी दिखा सकेगी? अगर मुज़ाकरात से माहौल में बेहतरी आती है तो इसके ज्यादा सम्राट हुकूमत को ही मिलेंगे। सियासी लीडर्स के तुंदो तेज बयानात से घबराना नहीं चाहिए। ये सिर्फ वोटर्स को मुतासर करने और अपनी बार्गेनिंग की सलाहियत को बढ़ाने के लिए होते हैं। आखिर में फैसले कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही होते हैं। डॉयचे वेले की इस रिपोर्ट पर अपने तासुरात से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आदाब।